दोस्तों अगर आप बहुत देर से इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो अपने 10 मिनट बस अभी मुझे दे दो, मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर भेजूंगा। देखिए यहां पर हिंदी के कुछ कमाल कमाल के वाक्य लिखे हैं। ओढ़ लो, लपेट लो, बिछा दो, तह लगा दो, ढक लो, रख दो, टांग दो, झाड़ दो, हटा दो, पलट दो, वगैरह वगैरह। इनकी इंग्लिश क्या होगी, बहुत सारों की इंग्लिश नहीं पता होगी, सिखा के भेजूंगा, यही रहना। बिना देरी की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक एक करके। पहला वाला सुनिए। देखिए सबसे पहला वाला है ओढ़ लो। अब ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। हमें किसी को भी कहना होता है भाई ये ओढ़ लो, चादर ओढ़ लो या ये ओढ़ लो, तो हम कैसे बोले? चादर ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, है ना, या ब्लैंकेट यानी कंबल ओढ़ लो। तो सुनिए, ओढ़ लो इसे अंग्रेजी में कहेंगे MUFFLE, मफल। मफल, वो मफलर होता है ना, वो इसी में से बना है, मफल। जैसे चादर ओढ़ लो या फिर कंबल ओढ़ लो, कंबल ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम इसे सुनिए क्या कहेंगे, कंबल ओढ़ लो। मफल दी ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ये लीजिए हो गया। क्विल्ट बोलते हैं वैसे रजाई को, मफल दी क्विल्ट ऐसे ही बोल सकते हैं। तो किसी चीज को अपने चारों तरफ लपेट लेना या ओढ़ लेना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मफल। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला सुनिए। अगला है लपेट लो। ओहो हो, अभी तो था ओढ़ लो, ठीक है, अब लपेटने की बात हो रही है। देखिए ओढ़ने और लपेटने में क्या होता है, ओढ़ लेते तो ऊपर तक ओढ़ लेते हैं ना, जिससे मुंह भी नहीं दिखता। अब लपेटने की बात होगी तो सुनिए उसे क्या कहेंगे, उसे अंग्रेजी में लपेट लो को कहेंगे wrap yourself with, ये बोलेंगे wrap yourself with। जैसे भाई कंबल लपेट लो, बहुत ठंड हो रही है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, सो कंबल लपेट लो, सो wrap yourself with a blanket, ये लीजिए। अब आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, चादर लपेट लो, तौलिया लपेट लो, कपड़ा लपेट लो, या कुछ भी, आप पट्टी लपेट लो, लपेट तो लो। तो ये हो गया। तो इसे याद रखिएगा, इसे रैप बोलेंगे। देखिए इसमें डब्ल्यू जो होता है वो थोड़ा सा साइलेंट होता है, वरना वरैप पढ़ा जाएगा, तो हम आर से पढ़ेंगे, रैप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, रैप योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला है बिछा दो। ये भी घर में बहुत ज्यादा यूज होता है, चादर बिछा दो, कपड़ा बिछा दो, ये बिछा दो, बिछा दो, बड़ा ही आसान है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना। वैसे स्प्रेड एक ऐसा शब्द है जिसके ढेर सारे मतलब होते हैं, फैलाना, बिखेरना, पलटा देना, और बिछाना भी होता है। अरे यार चादर बिछा दो, गंदी हो रही है, चलो इसे बना लेते हैं, चादर बिछा दो, सो स्प्रेड द बेडशीट, स्प्रेड द बेडशीट, लीजिए हो गया स्प्रेड द बेडशीट। ये देखिए चादर बिछा दो, कितना आसान है, स्प्रेड द बेडशीट, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए बिछाना तो हो गया, इतनी सारी चीजें आ गई, कुछ और सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है तह लगा दो, तह लगा दो। अब ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कपड़ों में तह लगा दो, इसमें तह लगा दो, उसमें तह लगा दो, भाई वहां पे रजाई रखी उसे तह लगा के रख दो। सुनिए इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे फोल्ड अप। बस इतना छोटा सा है। अब जैसे मुझे कहना है कि कपड़ों में तह लगा दो, तो इंग्लिश होगी कपड़ों में तह लगा दो, फोल्ड अप योर क्लोथ्स, फोल्ड अप योर क्लोथ्स, लीजिए हो गया। अब मम्मी आगे से कहें कि तह लगा दो बेटा, कपड़े में सुखा के ले आई, तो आप बोलना मम्मी ऐसे बोलो फोल्ड अप योर क्लोथ्स, तभी करूंगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला आता है दोस्तों ढक दो। अब किसी चीज को ढकने की बात हो रही है, लाइक कपड़े से ढकना है या अपने आप को ढकना है, लो जी मुंह ढक के लेट जाओ या हाथ पैर ढक लो, ठंड लग जाएगी। सो सुनिए इसे अंग्रेजी में कहेंगे कवर योरसेल्फ, कवर योरसेल्फ विद जरूर लगाएंगे, कवर योरसेल्फ विद, या कवर अप योरसेल्फ ऐसे भी कह सकते हैं, कवर अप है ना, कवर योरसेल्फ विद या कवर अप योरसेल्फ विद। जैसे अब भाई कपड़ा ढक लो मुंह पे ऐसे कह लेते, चलो कंबल को ले लेते हैं, इसे भी मुंह पर या अपने ऊपर कंबल ढक लो, अपने ऊपर, सो कवर अप योरसेल्फ with a blanket, लीजिए हो गया cover up yourself with a blanket, ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। आप किसी भी चीज को ढकना हो कपड़े वगैरह से, रजाई से, कंबल से, कवर अप। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला आता है एक तरफ रख दो। अब किसी भी चीज को एक तरफ रख दो, देखो ये कपड़े तय हो गए, ये कंबल तय हो गया, जरा इसे एक तरफ रख दो। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सुनिए, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे कीप
असाइड, देखिए साइड नहीं, असाइड, ए लगा के है, कीप असाइड। जैसे ये रजाई एक तरफ रख दो, इसे बीच में मत रखो, रजाई को एक तरफ रख दो। सो कीप द क्विल्ट, कीप द क्विल्ट, है ना। देखिए आप लोगों से जानना चाह रहे थे ना कि रजाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्विल्ट कहते हैं। कीप द क्विल्ट असाइड, हालांकि क्यू मुझे छोटा लिखना चाहिए था स्मॉल लेटर में, लेकिन कोई बात नहीं, उसे हाईलाइट करने के लिए लिख दिया। कीप द क्विल्ट असाइड, रजाई को एक साइड रख दो। तो इस तरह से भाई आप बोलिए। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला है टांग दो। इसे टांगने की बात हो रही है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। टांग दो, आप कोई चीज टांग दो, लाइक कपड़े टांग दो, तौलिया टांग दो, या कुछ भी। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे हैंग अप, हैंग अप। जैसे अपनी शर्ट वहां टांग दो, अपनी शर्ट वहां टांग दो। सो वेरी सिंपल, हैंग अप योर शर्ट, हैंग अप योर शर्ट। कहां पर, वहां पर, ओवर देयर, ओवर देयर। लो जी, हो गया। तो बड़े आसान है यार, ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, बस इन्हें रटना है, एक दो बार एग्जाम्पल देखने हैं, देन यू आर डन। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है झाड़ दो। लो जी, झाड़ने की बात हो रही है, भाई इसे झाड़ दो जरा, ये साफ कर दो इसको, देखो जरा क्या कितना गंदा हो रहा है। अब किसी भी चीज को झाड़ना हो, कालीन है या चटाई है या कपड़े हैं, तो इसे हम कहेंगे ब्रश अवे, ब्रश अवे। वैसे इसके लिए बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वालों में से एक है ब्रश अवे। जैसे अपनी शर्ट झाड़ो, यार गंदी हो रही है, अपनी शर्ट झाड़ो। सो वेरी सिंपल, ब्रश अवे, ब्रश अवे। अब क्या, अपनी शर्ट, योर शर्ट लीजिए, हो गया SHIRT, ब्रश अप योर शर्ट। ऐसे तो कुछ भी झाड़ना हो बना देना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, अगला वाला है हटा दो। अब ये दो तरीके के होंगे, एक तो होगा कि खींच कर हटा देना, है ना, और एक होता है कहीं से ऐसे ही हटा देना। अगर ऐसे ही हटाना है तो हम इसे रिमूव कहेंगे, हटा दिया, ठीक है ना। और खींचकर हटाया है तो पुल ऑफ कहेंगे, पुल ऑफ, ठीक है। चलिए पुल ऑफ लगा लेते हैं। जैसे खींच कर हटा दो, तो पर्दा होता है ऐसा जिसे खींचना पड़ता है हटाने के लिए। सो मैं जैसे कहूं पर्दा हटा दो, तो रिमूव नहीं, खींच कर हटाने वाली चीज है। चादर, इसके मुंह से चादर हटाओ, खींच कर हटाने वाली चीज है, तो इसीलिए पर्दा हटा दो। सो पुल ऑफ, पुल ऑफ द कर्टन, कर्टन लीजिए, हो गया पुल ऑफ द कर्टन, पर्दा खींचकर हटा दो या पर्दा हटा दो, पुल ऑफ, तो पुल ऑफ हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला पलट दो। भाई देखो तुम्हारी जो है कंबल पड़ा हुआ है, इसे पलट दो। यार चादर इस साइड से गंदी हो गई, इसे पलट कर बिछा दो। या यार ये चीज कंबल है ना, इसे पलट कर ओढ़ लो। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टर्न, मैंने ओ लिख दिया जबकि यू लिखना था, टर्न इट बैक, टर्न इट बैक। ये इट तो जब लगाएंगे जब किसी चीज का नाम ना हो, ऐसे बोल दो इसे पलट दो, इसे पलट दो, हाँ, इशारा करके। तो लेकिन नाम लो तो इट की जगह उसका नाम ले देना। जैसे चादर पलट दो, पलट कर बिछा दो, तो चादर पलट कर बिछा दो। सो या चादर पलट दो, टर्न द बेडशीट, एक बार आ जाए, आ गया, टर्न द बेडशीट, बेड शीट, है ना, बैक, ये लीजिए, टर्न द बेडशीट बैक, और बिछा दो एंड स्प्रेड इट, और इसे बिछा दो। ऐसे आप आगे ऐड कर सकते हैं, तो बिछा दो या पलट दो, ऐसे हो जाएगा। बिछा दो के लिए स्प्रेड और पलट दो के लिए टर्न इट बैक। अब आपके लिए एक छोटा सा काम देता हूं दोस्तों में, और वो काम ये है कि यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना भी आज आपने सीखा है इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। लेकिन एक छोटा सा काम करना, 2 हैशटैग लगा देना। ये हैशटैग होता है, ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा, इसे हैशटैग बोलते हैं। तो 2 हैशटैग लगाने, एक पे लिखना लर्न इंग्लिश बिना स्पेस के, LEARN, LEARNENGLISH, और दूसरे में लिखना सरताज क्लासेस, SARTAZCLASSES। तो ये दो कीवर्ड जैसे आप लगाएंगे तो इसके क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो होगा आपका कमेंट मेरे तक बहुत जल्दी आ जाएगा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका कमेंट कभी इन फ्यूचर मुझे सर्च करना पड़े तो वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ गिव अवे करने वाला हूं, तो आपका कमेंट मुझे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा हैशटैग के साथ, ठीक है ना, लर्न इंग्लिश एंड सरताज क्लासेस, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा मेरी बुक Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, या मेरा कोर्स भी ले सकते हैं सुपर बेसिक वाला, जिसे बेसिक सीखनी है, मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर जाकर। दोनों चीजों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सपोर्ट करने के लिए। फेसबुक पर लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, आपका प्यार है। 1 मिलियन ऑन फेसबुक, ये बड़ी बात नहीं है, ऑन एजुकेशनल चैनल ये बड़ी बात है, क्योंकि नाच गानों की वीडियोस पर तो मिलियन यूं ही आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई वाली वीडियोस पर 1 मिलियन फॉलोअर्स होना इज अ बिग डील। तो यूट्यूब पर
पर लगभग 2.8 यानी 2.8 मिलियन का प्यार, और फेसबुक पर 1 मिलियन का प्यार, और इंस्टाग्राम पर लाखों का प्यार। तो इस तरह से कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। सो अपना ध्यान रखिएगा और जाते आते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।